और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति की, मजबूत क्रांति की, जिसमें आईटीवी नेटवर्क एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। फर्स्ट इन क्लास एडुकेट प्लेटफॉर्म भारत और दुनिया में सबसे बड़े फ्री ऑफ कॉस्ट एडुकेट पहल बनाने के लिए रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के साथ जुड़कर काम कर रही है। आज देश का सबसे बड़ा एडुटेक मिशन लॉन्च हो रहा है, जिसमें शहीदों के 1 लाख बच्चों को टैबलेट पीसी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2021 से फर्स्ट इन क्लास मिशन काम कर रहा है, जिसमें एमपी और जम्मू के हजारों बच्चों को इसका फायदा मिल चुका है और ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा। ये टैबलेट छात्र छात्राओं के लिए काफी ज्यादा सहयोगी साबित हो रहे हैं, वो भी तब जब कोरोना का संकट हम सबने झेला है। उस वक्त पर बच्चों के लिए ये टैबलेट मदद के तौर पर सामने आए। छात्र छात्राओं ने टैबलेट की मदद से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। इससे उनकी पढ़ाई में कोरोना संकट बाधा नहीं बन सका। आज वो सभी बेहतर हैं, खुश हैं और इन्हीं टैबलेट पीसीज की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई भी वो अच्छे से कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आप जान लीजिए, और अच्छी खबर भी। रोटरी इंडिया और फर्स्ट इन क्लास की ये बड़ी पहल है, जिससे ऐसे लाखों बच्चों तक फायदा मिल रहा है, मिलेगा भी आगे। लॉन्च हो रहा है देश का सबसे बड़ा एडुकेट मिशन। शहीदों के 1 लाख बच्चों को दिए जा रहे हैं टैबलेट पीसी। फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया के बीच MOU साइन होगा आपसे कुछ देर में। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा साइन करेंगे MOU। जैसे ही तस्वीरें मिलनी शुरू हो जाएंगी, हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे कि कैसे इस पहल में आईटीवी नेटवर्क अपनी भूमिका निभा रहा है और इस पहल को आगे बढ़ाते रहना है। ऐसे तमाम जरूरतमंद बच्चों तक ये मदद पहुंचानी है ताकि पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा ना आए। और इसीलिए हम कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर साबित होने वाला कदम है। फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया के बीच में MOU साइन होगा, जिसमें ऐसे तमाम बच्चों तक मदद पहुंच पाएगी। खासतौर से मध्य प्रदेश और जम्मू के ऐसे हजारों बच्चे हैं जिन तक ये मदद पहले ही पहुंच चुकी है। टैबलेट हमने देखा कोरोना के वक्त में ऑनलाइन क्लासेस जब बच्चों की चल रही थी, उनके पास लैपटॉप नहीं थे, टैबलेट नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, जिसकी वजह से एक बड़ी आबादी का हिस्सा ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में शहीदों के करीब जो 1 लाख परिवार हैं, उन तक ये मदद पहुंची है और आगे इस मदद को ग्रैंड लेवल पर बढ़ाया जा रहा है, इसका विस्तार किया जा रहा है ताकि ये फायदा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए। हम जानते हैं कि इस देश में करोड़ों की तादाद उन बच्चों की है जिनके पास संसाधन नहीं है। वो शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी से जूझते रहते हैं वो और उनका परिवार। कोरोना के दरमियान उनकी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई। कई ऐसे बच्चे रहे जिनके स्कूल छूट गए और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो संसाधन मुहैया कराए जाने थे, उसके लिए आईटीवी नेटवर्क सामने आगे आया है और ये पहल, ये कदम, ये प्रोजेक्ट उन बच्चों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी बात हम आगे आपको सुनवाएंगे भी। उन्होंने खुशी जाहिर की है और ये कहा है कि हमें बहुत मदद मिली है इस प्रोजेक्ट से। मुझे क्लास 10th में 95% लाने के कारण रोटरी क्लब की तरफ से उनके स्थापना दिवस पर राज्यसभा सांसद श्रीमान विवेक तनखा जी के हाथ से टैबलेट मिला था। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और यह टैबलेट मेरी पढ़ाई में बहुत सहायता कर रहा है। सुमित झारे क्लास 12 का छात्र हूँ। मुझे क्लास 10th में 91% आए थे, जिसके कारण रोटरी क्लब स्थापना दिवस पर तनखा जी द्वारा मुझे ये टैबलेट प्रदान किया गया, जिससे मुझे पढ़ाई करने में अत्यंत सुविधा हो रही है, क्योंकि मुझे आगे IIT की तैयारी करना है। इस कारण टैबलेट से बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान हो रही है पढ़ाई करने में। जो हमें टैबलेट मिला है वो उस समय लॉकडाउन लगने के कारण हमें स्कूल नहीं जा पाते थे और बहुत सी समस्या थी। पढ़ाई में सिस्टम कमज़ोर होने के कारण जो हमें टैबलेट मिली है उसमें से हम बहुत अच्छे मार्क्स से अंक प्राप्त किए, जो हमें नहीं पुस्तक में नहीं मिलती थी, वो हमसे टैबलेट में आसानी से मिल जाती है। सुमित झारे क्लास 12 का छात्र हूँ। मुझे क्लास 10th में 91% आए थे, जिसके कारण रोटरी क्लब स्थापना दिवस पर तनखा जी द्वारा मुझे ये टैबलेट प्रदान किया गया, जिससे मुझे पढ़ाई करने में अत्यंत सुविधा हो रही है, क्योंकि मुझे आगे IIT की तैयारी करना है। इस कारण टैबलेट से बहुत ज़्यादा सहूलियत प्रदान हो रही है पढ़ाई करने में। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और फर्स्ट इन क्लास की बहुत बड़ी पहल है। आज से एडुटेक मिशन के एक नए युग का आगाज होने जा रहा है। फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया के बीच में MOU साइन होने जा रहा है। फर्स्ट इन क्लास के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा कुछ देर बाद MOU पर साइन भी करते हुए आपको नजर आएंगे।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसी हॉल की तस्वीरें हैं जहां पर ये ग्रैंड प्रोग्राम आपसे थोड़ी ही देर बाद ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। और तस्वीरों में आपको ITV नेटवर्क के फाउंडर और MD कार्तिकेय शर्मा नजर आ रहे हैं। विवेक तनखा साथ में शामिल हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद ये ऐतिहासिक पहल या फिर ऐतिहासिक कदम हम कह सकते हैं, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कदम के तौर पर बात की जाएगी, इसके बारे में चर्चा की जाएगी, जिस पर साइन होंगे। और कार्तिकेय सर खुद इस MOU पर साइन करने वाले हैं। ई-लर्निंग कार्यक्रम को कैसे उच्च शिक्षा से जोड़ा जाए, कैसे बच्चों तक इसका फायदा पहुंचे और कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बिना किसी बाधा को बच्चों तक बेहतरीन शिक्षा और आसान तरीकों से शिक्षा पहुंच पाए, यही पहल सराहनीय है। सितंबर 2021 से इस प्रोजेक्ट क्विक मिशन के तहत चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट बांटे जा सके। और उन बच्चों की बात भी हमने आपको सुनवाई, न सिर्फ ITV नेटवर्क को बल्कि उस देश के तमाम बच्चों को उस लम्हे का इंतजार है जब MOU साइन किया जाएगा। और अब से कुछ ही पलों में वो घड़ी आएगी जब MOU पर दस्तखत किए जाएंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। महत्वपूर्ण ये इस लिहाज से है क्योंकि आपको मालूम है कि इस देश में एक बड़ा तबका बच्चों का है जो शिक्षा हासिल करना चाहता है लेकिन संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। उन्हीं बच्चों की सहायता करने के लिए, उनकी तरफ मदद का हाथ आगे बढ़ाने के लिए ITV नेटवर्क सामने आया है। और इस MOU पर दस्तखत के बाद उन बच्चों तक ये जो सहूलियतें हैं वो और आसानी से पहुंच सकेंगी और यही ITV नेटवर्क का मिशन है। शहीदों के बच्चों को भी लैपटॉप बांटे जाएंगे, टैबलेट बांटे जाएंगे और इसके साथ ही हमने आपको उन बच्चों की बात भी सुनवाई जो पहले से ही लैपटॉप हासिल करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और ITV नेटवर्क का धन्यवाद कर रहे हैं। खासतौर से जो शहीद परिवार होते हैं उनके लिए कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं, लेकिन शहीद परिवार के बच्चों के भविष्य को संवारने का काम अब किस तरीके से और किस पहल के तहत किया जा रहा है। आज तमाम करोड़ों दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप जो इस बात को बखूबी जान भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। रोटरी इंडिया और फर्स्ट इन क्लास के तहत इस पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। और शुभ्रा, चूंकि हम भी फर्स्ट इन क्लास का हिस्सा रहे हैं और हमने देखा भी है कि किस तरीके से ई-लर्निंग माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना और बेहद आसान तरीके से, आसान भाषा के जरिए बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना, वो भी 10 से ज्यादा भाषाओं में बनकर तैयार ये ई-लर्निंग सिस्टम है जिसमें बच्चों तक शिक्षा के बेहतरीन साधन पहुंचाए जा रहे हैं। और टैबलेट और PC के जरिए ये बहुत आसान हो जाएगा जब गांव, कस्बों के दूर दराज के जो बच्चे हैं उन तक आसान तरीके से शिक्षा पहुंचे, वो भी बिना किसी बाधा के, भविष्य को संवारती हुई। दुनिया के कई देशों में ये सहूलियतें बहुत आम हैं, बच्चों को ऑनलाइन सुविधाएं मिलती हैं पढ़ाई करने के लिए। हिंदुस्तान ने जब कोरोना का संकट झेला, स्कूल बंद हुए, कई बच्चों के स्कूल छूटे और उसमें से कई ऐसे बच्चे शामिल थे जिनके पास ऑनलाइन क्लासेस के लिए संसाधन नहीं है, तब ये ज़रूरत और ज़्यादा महसूस हुई कि उन बच्चों को सुविधाएं मुहैया कराई जाएं और तब ITV नेटवर्क भी सामने आया। अब से कुछ देर बाद MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। फर्स्ट इन क्लास और रोटरी इंडिया के बीच ये करार जिसके तहत लाखों बच्चों को फायदा मिलेगा और फायदा मिलने की शुरुआत भी हो गई है। उन बच्चों की हमने आपको बात भी सुनवाई, वो धन्यवाद दे रहे हैं ITV नेटवर्क को। और जाहिर है कि बच्चों तक शिक्षा पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता इस देश की है और उसमें योगदान दे रहा है ITV नेटवर्क। ये तस्वीरें हम आपको 2 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। एक तरफ उस प्रोग्राम हॉल की तस्वीर है, अब से कुछ देर पहले MOU पर दस्तखत होने वाले हैं। आप ITV नेटवर्क के MD फाउंडर कार्तिकेय शर्मा को देख रहे हैं, विवेक तनखा मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद MOU पर दस्तखत होंगे। और दूसरी तरफ उन बच्चों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है, जिनको लैपटॉप दिए गए हैं। और आपको बताएं, जैसा रचना बात कर रही थी, शहीदों के परिवारों तक मदद पहुंचे, ये भी ITV नेटवर्क की प्राथमिकताओं में रहा है शुमार। और इसीलिए इस बार भी शहीदों के परिवारों के करीब 1 लाख बच्चों को ये मदद मुहैया कराई जा रही है। ई-लर्निंग कार्यक्रम है ये जिससे उच्च शिक्षा गांव, दूरदराज के बच्चों तक पहुंच पाए और उन परिवारों तक पहुंच पाए जहां पर किसी भी तरह की मदद पहुंचना या तो संभव रहा नहीं या फिर उस तरीके से मदद पहुंची नहीं। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं जो कि जानकारी हम तक पहुंचाएंगे, जिनके जरिए हम जानेंगे कि कैसे ये पहल दूर दराज के बच्चों के लिए और उन परिवारों के लिए मददगार साबित हो रही है जहां तक अब तक मदद पहुंची नहीं थी। जबलपुर से राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ये एक अच्छी पहल के तौर पर भी है, ऐतिहासिक कदम के तौर पर भी है और सच कहें तो प्राउड फीलिंग भी दे रही हैं ये तस्वीरें और ये खबर। जरा बताइए तो कि इस पहल के बाद कौन कौन से वो बच्चे हैं जिन तक मदद पहुंची है और आगे इस कड़ी में और भी बच्चों को जोड़ने वाली है ये पहल।
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि विश्व साक्षरता दिवस पिछले साल 8 सितंबर को इस पहल का शुभारंभ जो है वो हुआ था और जबलपुर के साथ ही नरसिंहपुर और मंडला में बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। फर्स्ट इन मिशन के तहत उन छात्रों तक टैबलेट्स का वितरण किया गया था जो ई लर्निंग कोर्स से लैस थे, जहां पर कहीं ना कहीं शिक्षा में जिनके बाधा आ रही थी, आर्थिक परेशानी कहीं ना कहीं बड़ी बाधा उनके जीवन में पड़ रही थी और ऐसे छात्रों को कहीं ना कहीं फर्स्ट इन मिशन के तहत जो है वो जोड़ा गया था। अगर बात की जाए तो जबलपुर में कई छात्रों को ये टैबलेट्स वितरण किए गए थे। इसके अलावा नरसिंहपुर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ था और नरसिंहपुर में भी बड़ी संख्या में इन टैबलेट्स का वितरण जो है वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं खुशी थी चेहरों पे छात्रों के। जो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में जिस तरीके की परेशानियां सामने आई थी, कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानियां सामने आई थी, इसके अलावा पढ़ने में परेशानी सामने आ रही थी, तो उस परेशानी को कहीं ना कहीं इस महा मिशन के जरिए दूर करने का प्रयास जो है वो आईटीबी फाउंडेशन ने किया था और पूरे देश में इसकी सराहना हुई थी और 1 लाख टैबलेट्स वितरण का कार्यक्रम का शुरुआत जो है विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर शुरू हुई थी और जो लगातार जारी है ऐसे छात्रों तक जहां आदिवासी क्षेत्र हैं, मंडला के कई आदिवासी क्षेत्र हैं जहां तक पहुंचने का प्रयास जो है वो आईटीबी फाउंडेशन कर रहा है। उन छात्रों के चेहरों पर खुशी लाने का प्रयास था जिनके कहीं ना कहीं कोरोना काल में पढ़ाई जो है वो जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे सारे लोगों को। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो शहीदों के जो बच्चे हैं उनको टैबलेट्स का वितरण जो है वो किया गया था। बड़ा आयोजन विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर पिछले साल किया गया था। आप लगातार जरूरतमंद परिवारों, जरूरतमंद बच्चों के संपर्क में भी हैं, आपकी उनसे बात भी हो रही होगी। उन्होंने कैसे अपनी जरूरतों का जिक्र किया, कोरोना काल में उन्होंने जो झेला उसे कैसे बयां किया और आईटीबी नेटवर्क का कैसे उन्होंने धन्यवाद किया। बिल्कुल, देखिए कई छात्र थे जिनको कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी जो है परिवार के सामने आर्थिक संकट था और ऐसे में उनकी पढ़ाई जारी रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो उनके पास मोबाइल हैं वो भी नहीं थे और ऐसे छात्रों तक पहुंचने का प्रयास कहीं ना कहीं आईटीबी फाउंडेशन ने सराहनीय पहल की थी। जो शिक्षा में बाधा कहीं ना कहीं आर्थिक परेशानी बन रही थी उसको दूर किया था। जो फर्स्ट इन मिशन के तहत जो ई लर्निंग कोर्स से लेस टैब था उनको दिया गया था, तो उनके चेहरे पर खुशी देखती बनती थी जिस तरीके से लगातार उसके बाद कहीं ना कहीं और इसीलिए राजेश हम कह रहे हैं कि ये प्राउड फीलिंग है, ये गौरव का विषय है जिसमें आईटीबी नेटवर्क एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ हैदराबाद से अब्दुल भी जुड़ गए हैं। हैदराबाद में ही चूंकि ये प्रोग्राम हो भी रहा है जिसकी लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब्दुल, ऐतिहासिक पहल है, बड़ी पहल है और फायदा अभी तक तो हजारों बच्चों को मिला है, आगे आगे ये संख्या लाखों तक भी पहुंचेगी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा है ये भारत का सबसे बड़ा इनिशिएटिव और लगभग देश का दुनिया का सबसे बड़ा इनिशिएटिव माना जा सकता है। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है टैबलेट बांटने का उन बच्चों को जिसके जो मैरिटाइज जो शहीद के बच्चे हैं। अभी यहाँ पर कुछ ही देर में एमओयू साइन किया जाएगा रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन और फर्स्ट इन क्लास के बीच में, जिसमें 1 लाख टैबलेट्स इन जरूरतमंद बच्चों को दिया जाएगा। उनकी पढ़ाई के लिए ई लर्निंग कोर्सेज फुल्ली इक्विप्ड एकदम ई लर्निंग से लैस ये टैबलेट दिए जाएंगे जिसमें सारी सहूलतें होंगी, सारी इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी से अच्छी शिक्षा के लिए ये भारत का सबसे अहम और सबसे ज्यादा जरूरी मिशन माना जा रहा है। जी अब्दुल, हम लगातार उन बच्चों की बात भी सुनवा रहे हैं जिन्हें पहले इस योजना से लाभ मिला है, टैबलेट पाकर बहुत खुश हैं वो, और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो चुनौतियां उन्होंने झेली है उस दौरान एक सहायता के तौर पर, एक वरदान के तौर पर ये सहायता काम आई है। लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर किस तरीके से चुनाव हुआ उन परिवारों का, क्योंकि आप लगातार जरूरतमंदों के संपर्क में हैं और एक बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है, ऐसे परिवारों की है जो कि इस तरह की मदद की बाट जोड़ रहे हैं। ऐसे में आईटीबी नेटवर्क ने कैसे चुनाव किया उन जरूरतमंदों का और लाभार्थियों का? देखिए, इस चुनाव की अगर हम बात करें
तो लगभग कोविड के बाद कई सारे ऐसे फ्रंटलाइन वॉरियर्स थे, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जिनकी कोरोना काल में मृत्यु हो गई और उनके बच्चे इस ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज्यादा परेशान थे। ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी, सहूलतें उनको प्राप्त नहीं थी, लेकिन फर्स्ट इन क्लास के इनिशिएटिव के बाद सारे बच्चों को, तकरीबन हजारों की संख्या में बच्चों को ये सहूलत मिलने, और ये साथ में अगर हम देखें चुनाव अगर किया गया तो जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, जो सबसे ज्यादा इस फैसिलिटी से जो परे थे, उन सभी को चुना गया एक प्रक्रिया के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू, और इन्हीं जरूरतमंदों को हजारों की संख्या में टैब्स दिए गए। और साथ ही अभी 1 लाख टैब्स डिस्ट्रीब्यूट करने का इनिशिएटिव MOU अभी साइन किया जाएगा। अब्दुल, चूंकि फर्स्ट इन क्लास ने बहुत बड़ी भूमिका अब तक निभाई है और फर्स्ट इन क्लास की तो कई खासियत हैं, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर 10,000 घंटे से ज़्यादा का ऑडियो वीडियो कंटेंट है जो कि बच्चों के लिए तैयार है और उन तक मदद शिक्षा के लिए पहुंचा रहा है। ये कंटेंट बच्चों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि हम लोग तो नज़दीक से देखते हैं कैसे कंटेंट तैयार होता है, कैसे बच्चों के दिमाग को ध्यान में रखा जाता है कि आसान भाषा में बच्चों को वो चीज़ें समझ आए और शिक्षा के लिए हेल्पफुल हो। अगर हम देखें तो भारत में ये ऐसा इनिशिएटिव जिसमें सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा मात्रा में बच्चों की शिक्षा के लिए कई सारे एप्स, लर्निंग एप्स जो है, और साथ में लर्निंग जो मटेरियल है वो इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे बेस्ट क्वालिटी लर्निंग के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसीलिए हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इन क्लास को चुना गया है इस इनिशिएटिव के चलते। तो हम देखें तो कई सारे प्राइवेट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसने ई लर्निंग को कमर्शियलाइज किया, लेकिन हमने फर्स्ट इन क्लास में हम देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे जरूरतमंद बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इतने सारे लर्निंग एप्स, इतने सारे फैसिलिटीज, इतने सारे एजुकेशन और नॉलेज के लिए जो नॉलेज से लैस वीडियोस और डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे बच्चों को आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। अब्दुल्ला, आप रहिएगा हमारे साथ। अजय जांडियाल जम्मू से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, उनका भी रुख कर लेते हैं। अजय, शहीदों के परिवार को लेकर आपसे खास तौर से बात करना चाहेंगे, क्योंकि 1 लाख के करीब शहीदों के परिवार हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लाभ मिलने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट का। शहीदों के परिवारों की मदद करने की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश की है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गाहे बगाहे ITV नेटवर्क समझता भी आया है और निभाता भी आया है। इस बार जब आपकी बात हो रही है उन परिवारों से, कैसे खुशी का इजहार कर रहे हैं? देखिए, मुझे आज भी वो दिन याद है जब अक्टूबर के महीने में जम्मू कश्मीर में इस जो है टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन जो रोटरी क्लब के साथ मिलकर शुरू किया गया था फर्स्ट इन क्लास की मदद से। मुझे याद है किस तरीके से वहाँ जो बच्चे आए थे, जो शहीद परिवारों के बच्चे थे, और वो बच्चे उनको उस वक्त, क्योंकि उस वक्त कोविड का दौर चल रहा था, और उस कोविड के दौर में जब आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हो, आपकी पढ़ाई इफेक्ट करती हो, क्योंकि एग्जामिनेशन वेट नहीं करती है, कॉम्पिटिशन वेट नहीं करता है, तो उस वक्त उन बच्चों को जब वो जो टैबलेट्स मिले थे उसके बाद उससे जो उनको फ़ायदा मिला वो यकीनन आज भी बहुत दोहराते हैं। जब उनसे बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि किस तरीके से ये टैबलेट जो है उनकी ज़िंदगी इसलिए बदलेगा, क्योंकि अगर साल सोचिए, अगर 1 साल पूरा आप पढ़ाई करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम में आप फेल हो जाते हैं या नंबर कम आते हैं तो आप कहाँ जाएंगे। मगर उसी टैबलेट की मदद से उन बच्चों के नंबर जो है 95% आते हैं, तो यकीनन उनको इसका फ़ायदा जो है वो दिखता है और वो जानते हैं। और इस मिशन की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के उन शहीद परिवारों के बच्चों की बात की जाए, या फिर जो बड़े लेवल पे जो लिटरेसी इंडिया के साथ मिलकर ये मिशन जो शुरू किया गया है, जिसमें उन बच्चों तक पहुंचना, जम्मू कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोई इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्कूल दूर दराज के इलाकों में है, लोग बच्चे स्कूलों में पहुंच नहीं पाते, और कई ऐसे बच्चों को हमने सुना जो कि कच्चे मकान में रहने वाले बच्चे हैं, उन तक ये साधन शायद ही कभी पहुंच पाते, लेकिन अब जब साधन पहुंचे हैं, सहूलियतें मिली हैं, तो पढ़ भी रहे हैं, भविष्य को संवारने का काम भी कर रहे हैं, और ITV नेटवर्क फर्स्ट इन क्लास इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ऐतिहासिक कदम के साथ। अब से कुछ देर बाद MOU पर होने वाले हैं दस्तखत, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूरे देश को और खासतौर से जरूरतमंद बच्चों को, परिवारों को इसका इंतजार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम संवाददाता हमारे बने हुए हैं, इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, आप रहिएगा हमारे साथ।